भाइयों और बहनों, साल 2026 चल रहा है। समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो लोग अभी भी ये सोचकर बैठे हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, उन्हें समझ लेना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा कल ही देता है, क्योंकि कल कभी आता नहीं, वो हमेशा आने वाला ही रहता है। 2026 का ये वर्ष हमें एक संदेश दे रहा है, जो बदलना है अभी बदलो, जो सुधारना है अभी सुधारो, जो सपना देख रहे हो उसके लिए अभी मेहनत शुरू करो, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। लोग नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन कुछ लोग केवल दूसरों को देखकर दुखी हो रहे हैं। याद रखिए, किसी की सफलता देखकर जलने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप अपने कर्म बदलेंगे। एक बार एक व्यक्ति भगवान से बोला, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें हर दिन एक नया अवसर दिया, लेकिन तुमने उसे शिकायतों में गंवा दिया। ये सुनकर वो व्यक्ति समझ गया कि उसकी सबसे बड़ी गलती मेहनत छोड़कर भाग्य को दोष देना था। भाइयों और बहनों, 2026 में एक संकल्प लीजिए। झूठ कम बोलेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हर दिन भगवान का स्मरण करेंगे और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे। याद रखिए, धन कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। दुनिया आपको आपके पद से नहीं, आपके व्यवहार से याद रखती है। यदि जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों की गलतियां गिनना बंद कर दीजिए। यदि सुख चाहिए तो भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। और यदि सफलता चाहिए तो बहाने बनाना छोड़कर कर्म करना शुरू कर दीजिए। 2026 का ये वर्ष उन लोगों के लिए विशेष हो सकता है जो अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान लें, क्योंकि भगवान ने हर मनुष्य को किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। इसलिए स्वयं को कभी कमजोर मत समझिए। कठिन समय आए तो घबराइए मत। याद रखिए, पतंग हवा के साथ नहीं, हवा के विरुद्ध उड़ती है। उसी प्रकार महान लोग परिस्थितियों के सहारे नहीं, अपने साहस के सहारे आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस वर्ष का हर दिन भगवान को समर्पित कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। कौन जाने आने वाला समय किसके लिए कौन सा अवसर लेके आए, इसलिए जागिए, संभलिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। और यदि आपको ऐसी प्रेरणादायक कथाएं और ज्ञान की बातें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश लगातार पहुंचते रहें। भाइयों और बहनों, 2026 का ये वर्ष केवल एक नया साल नहीं है, बल्कि एक नया अवसर है। अवसर अपने जीवन को सुधारने का, अपनी गलतियों को पहचानने का और भगवान के मार्ग पर चलने का। लेकिन याद रखिए, अवसर बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाता। जो समय रहते जाग जाता है वही आगे बढ़ता है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है, साधन है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने बाहर की दुनिया को तो बहुत सजाया, लेकिन अपने मन को सजाना भूल गए। एक राजा ने एक बार अपने मंत्री से पूछा, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मंत्री ने उत्तर दिया, जो अपने पास जो है उसमें संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। राजा को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि जिनके पास अपार धन है वे भी परेशान हैं और कुछ साधारण लोग भी प्रसन्न हैं। तब उसे समझ आया कि सुख धन में नहीं, मन में होता है। भाइयों और बहनों, 2026 में यदि जीवन को बदलना चाहते हैं तो 3 बातों को कभी मत भूलिए। पहली बात, समय का सम्मान कीजिए। दूसरी बात, अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर कीजिए। तीसरी बात, भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन कर्म करना मत छोड़िए। याद रखिए, भगवान नाव तो देते हैं, लेकिन चप्पू हमें स्वयं चलाना पड़ता है। आज बहुत लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, लेकिन भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। खेत में बीज बोए बिना फसल नहीं उगती, उसी प्रकार प्रयास किए बिना सफलता नहीं मिलती। 2026 में ये संकल्प लीजिए कि किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे और किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, क्योंकि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। जब भी जीवन में परेशानी आए, घबराइए मत। याद रखिए, सोना जितना आग में तपता है उतना ही कीमती बनता है।
उसी प्रकार मनुष्य जितनी कठिनाइयों का सामना करता है उतना ही मजबूत बनता है। इसलिए भाइयों और बहनों, इस वर्ष को यूं ही मत जाने दीजिए। हर दिन कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा कीजिए और भगवान का नाम लेते रहिए। हो सकता है आज आपकी मेहनत का फल न मिले, लेकिन ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, अपने कर्मों को पवित्र रखता है और दूसरों की भलाई में लगा रहता है, उसके जीवन में एक दिन अवश्य उजाला आता है। याद रखिए, 2026 का वर्ष बीत जाएगा, लेकिन आपने इस वर्ष क्या किया, यही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लीजिए। भाइयों और बहनों, 2026 का समय हमें एक गहरी बात सिखा रहा है। जीवन में सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि हम हार गए, बल्कि सबसे बड़ी गलती ये है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। जब तक मनुष्य प्रयास करता रहता है, तब तक उसके लिए उम्मीद के दरवाजे खुले रहते हैं। आज बहुत लोग अपने जीवन से परेशान हैं। कोई धन के कारण दुखी है, कोई परिवार की चिंता में है, कोई भविष्य को लेकर भयभीत है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि हमारा साहस छोटा हो जाता है। एक वृद्ध संत नदी के किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। संत ने उसे एक मुट्ठी नमक पानी के गिलास में डालने को कहा। युवक ने वैसा ही किया। संत ने पूछा, पानी कैसा लगा? युवक बोला, बहुत कड़वा। फिर संत उसे नदी के पास ले गए और उतना ही नमक नदी में डालने को कहा। जब युवक ने नदी का पानी पिया तो संत ने पूछा, अब स्वाद कैसा है? युवक बोला, बिल्कुल सामान्य। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुख नमक की तरह हैं, वे जीवन में रहेंगे, लेकिन तुम्हारा मन गिलास जैसा छोटा होगा तो हर दुख कड़वा लगेगा। यदि मन नदी जैसा विशाल होगा तो वही दुख तुम्हें कमज़ोर नहीं कर पाएगा। भाइयों और बहनों, 2026 में अपने मन को विशाल बनाइए। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना छोड़ दीजिए। दूसरों की गलतियों को याद रखने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर इंसान से गलतियां होती हैं। यदि भगवान हमें हर दिन सुधारने का अवसर देते हैं तो हमें भी दूसरों को अवसर देना चाहिए। इस वर्ष एक और संकल्प लीजिए। सुबह उठकर भगवान का स्मरण करेंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेंगे और दिन में कम से कम एक अच्छा कार्य अवश्य करेंगे। ये छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे हमारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखिए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और एक दिन दुख भी बदल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का हाथ नहीं छोड़ता उसका साहस कभी नहीं टूटता। इसलिए भाइयों और बहनों, 2026 को केवल बीतने मत दीजिए। इसे अपने जीवन का ऐसा वर्ष बनाइए कि आने वाले वर्षों में आप पीछे मुड़कर देखें और कहें, यही वो वर्ष था जब मैंने स्वयं को बदला, अपनी सोच बदली और अपने जीवन को नई दिशा दी। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रह जाती। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, भगवान पर श्रद्धा रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। सफलता, सम्मान और शांति एक दिन अवश्य आपके द्वार पर आएंगे। भाइयों और बहनों, 2026 का ये समय हम सभी से एक प्रश्न पूछ रहा है। क्या हम केवल दिन काट रहे हैं या वास्तव में अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि समय कम है, बल्कि ये है कि हम उपलब्ध समय का सही उपयोग नहीं करते। आज मनुष्य सुबह से शाम तक भाग रहा है, धन कमाने की दौड़ में लगा है, नाम कमाने की दौड़ में लगा है, लेकिन अपने मन की शांति खोता जा रहा है। याद रखिए, यदि मन अशांत है तो संसार की सारी सुविधाएं भी आपको सुख नहीं दे सकती। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों से नहीं, स्वयं से प्रतियोगिता करो। शिष्य ने पूछा, कैसे? गुरु बोले, कल तुम जैसे थे आज उससे बेहतर बनो, यही सच्ची प्रगति है। भाइयों और बहनों, दुनिया आपको हर दिन परखेगी। कभी लोग आपकी आलोचना करेंगे, कभी आपका मजाक उड़ाएंगे, कभी आपके प्रयासों को छोटा बताएंगे, लेकिन याद रखिए, पेड़ पर पत्थर उसी समय फेंके जाते हैं जब उस पर फल लगे होते हैं। 2026 में यदि आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीज़ों से दूरी बनाइए।
व्यर्थ की बहस, नकारात्मक सोच और आलस्य। ये तीनों मनुष्य की उन्नति के सबसे बड़े शत्रु हैं। और 3 चीज़ों को अपने जीवन में स्थान दीजिए: अच्छे विचार, नियमित परिश्रम और भगवान का स्मरण। याद रखिए, जब तक दीपक जलता है तब तक प्रकाश देता है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य प्रयास करता है तब तक उसके जीवन में आशा बनी रहती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी गरीब, असहाय या दुखी व्यक्ति का अपमान मत कीजिए, क्योंकि भगवान का निवास बड़े महलों में नहीं बल्कि दयालु हृदयों में होता है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, भगवान उसके जीवन की कठिनाइयां कम कर देते हैं। भाई और बहनों, हो सकता है आज आपकी मेहनत दिखाई न दे रही हो सकता है लोग आपको समझ न रहे हो सकता है आपके संघर्षों का कोई सम्मान न कर रहा हो, लेकिन धैर्य रखिए। बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तब भी वो अपना काम कर रहा होता है। एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बनता है, इसलिए निराश मत होइए। 2026 का हर दिन एक नया अवसर है। अपनी गलतियों से सीखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। याद रखिए, भाग्य सोए हुए लोगों का नहीं, जाग कर कर्म करने वालों का साथ देता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है और अपने कर्मों को नहीं छोड़ता, उसके जीवन में देर से ही सही लेकिन सफलता अवश्य आती है। तो भाइयों और बहनों, आज से एक नया संकल्प लीजिए। कम शिकायत करेंगे, अधिक परिश्रम करेंगे, कम क्रोध करेंगे, अधिक प्रेम बांटेंगे, कम चिंता करेंगे, अधिक भगवान पर विश्वास रखेंगे। यही 2026 को सफल और सार्थक बनाने का सबसे सुंदर मार्ग है। भाइयों और बहनों, 2026 का ये वर्ष धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो दिन बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए समझदार वही है जो समय रहते संभल जाए, क्योंकि जब समय निकल जाता है तब पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं, और दूसरे वे जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों को याद रखता है। एक बार एक व्यक्ति भगवान से शिकायत करने लगा, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? तभी उसे एक वृद्ध संत मिले। संत ने कहा, यदि रास्ते में कांटे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि चलना छोड़ दो, इसका अर्थ ये है कि संभल कर चलो। भाइयों और बहनों, जीवन का मार्ग भी ऐसा ही है। यहाँ कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखता है वही अंत में विजयी होता है। 2026 में अपने जीवन से 3 बुरी आदतों को निकाल दीजिए। हर बात पर क्रोध करना, दूसरों से ईर्ष्या करना और हर काम को टालते रहना, ये 3 आदतें मनुष्य को धीरे धीरे कमज़ोर बना देती हैं। इसके स्थान पर 3 अच्छी आदतें अपनाइए। हर सुबह भगवान का स्मरण, हर दिन कुछ नया सीखना और हर व्यक्ति के साथ सम्मान से बात करना। याद रखिए, मीठी वाणी वो धन है जो खर्च करने पर और बढ़ता है। आज बहुत से लोग बड़े घर बनाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, बहुत धन कमाना चाहते हैं। ये सब बुरा नहीं है, लेकिन यदि इसके साथ संस्कार और विनम्रता नहीं है तो सारी उपलब्धियाँ अधूरी हैं। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक राजा के पास अपार धन था, फिर भी वो बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? साधु ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसका धन्यवाद करना सीखो। राजा ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी समाप्त होने लगी। भाइयों और बहनों, हम अक्सर जो नहीं है उसके लिए दुखी रहते हैं, लेकिन जो है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। 2026 में ये नियम बना लीजिए कि हर रात सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करेंगे। चाहे दिन कैसा भी बीता हो, ईश्वर ने आपको एक और दिन दिया, ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। याद रखिए, कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन समय में धैर्य रखने वाले लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो घबराइए मत। भगवान शायद आपको किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, अपने मन को सकारात्मक रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखिए। क्योंकि जब मनुष्य का विश्वास मजबूत होता है तब जीवन की सबसे बड़ी आंधी भी उसे डिगा नहीं पाती। और याद रखिए,
2026 का अंत आने से पहले ऐसा कुछ अवश्य कीजिए कि आपको स्वयं पर गर्व हो और आपके अपने लोग कहें, इस वर्ष इस व्यक्ति ने अपने जीवन को सचमुच बदल दिया। भाइयों और बहनों, 2026 का ये वर्ष हमें एक ऐसी सीख दे रहा है जिसे यदि मनुष्य समझ लें तो उसका जीवन बदल सकता है। वो सीख है, समय रहते जाग जाओ, क्योंकि जब अवसर चला जाता है तब केवल अफसोस बचता है। आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, भजन भी बाद में कर लेंगे, अच्छे कर्म भी बाद में कर लेंगे, परिवार को समय भी बाद में दे देंगे, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो कार्य शुभ है उसे आज ही कर लेना चाहिए। एक बार एक धनी व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला, महाराज मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन अशांत रहता है। संत ने पूछा, तुमने आखिरी बार किसी दुखी व्यक्ति की मदद कब की थी? वो व्यक्ति चुप हो गया। तब संत ने कहा, जो केवल अपने लिए जीता है उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, 2026 में यदि जीवन में आनंद चाहिए तो केवल अपने बारे में मत सोचिए, किसी की सहायता कीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनिए। यही सच्ची पूजा है। याद रखिए, मंदिर में दिया जलाना अच्छी बात है, लेकिन किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना उससे भी बड़ी बात है। आज संसार में लोग बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छे बनने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। भगवान को आपका पद नहीं चाहिए, आपका पवित्र हृदय चाहिए। भगवान को आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपका सच्चा भाव चाहिए। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, जब घमंड आता है तब विनाश शुरू हो जाता है, जब विनम्रता आती है तब विकास शुरू हो जाता है। इसलिए चाहे कितनी भी सफलता मिले, कभी अहंकार मत कीजिए। 2026 में अपने जीवन के लिए 5 संकल्प लीजिए। हर दिन भगवान का नाम लेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे और अपने समय का सदुपयोग करेंगे। यदि कोई व्यक्ति केवल इन 5 बातों को अपना लें तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। भाइयों और बहनों, जीवन एक यात्रा है, यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं आया है। इसलिए धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते भागते अपने संस्कार मत खो दीजिए, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ उसका चरित्र और उसके कर्म ही जाते हैं। जब भी कठिन समय आए, ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि ये सोचिए कि भगवान आपको पहले से अधिक मजबूत बना रहे हैं। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही मनुष्य संघर्षों से निखरता है। इसलिए निराश मत होइए। यदि आज आपके जीवन में अंधेरा है तो विश्वास रखिए कि प्रभु का प्रकाश भी आपकी ओर बढ़ रहा है। बस धैर्य रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर का स्मरण करते रहिए। याद रखिए, 2026 का हर दिन एक अनमोल उपहार है। इसे शिकायतों में मत गंवाइए, इसे सत्कर्मों में लगाइए, क्योंकि जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है वही जीवन की सच्ची कीमत समझ पाता है। और कौन जाने, यही वर्ष आपके जीवन का वो वर्ष बन जाए जब भगवान आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना और आपके धैर्य का सबसे सुंदर फल आपको प्रदान करें। भाइयों और बहनों, 2026 का ये समय बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है। कुछ लोग इस वर्ष को यूं ही बीता देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वर्ष अपने जीवन की दिशा बदल देंगे। अंतर केवल इतना होगा कि कुछ लोग समय को बिताएंगे और कुछ लोग समय का सदुपयोग करेंगे। याद रखिए, घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, चाहे कोई राजा हो या कोई